जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे रेल हादसे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले फौरन इस्तीफा दें रेल मंत्री। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे पीएम मोदी। तो वहीं आखिर कैसे हुआ रेल हादसा, रेलवे बोर्ड ने किया बड़ा खुलासा। तो वहीं रेल मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग, तो बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड दिखाकर किया पलटवार। तो उधर पहलवानों के आंदोलन पर बोले सत्यपाल मलिक, पहले ब्रजभूषण को हटाएंगे और 2024 में उनका समर्थन करने वालों को हटाएंगे। तो उधर 2024 को लेकर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भारत के लोग हराएंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ अध्यादेश पर खोला मोर्चा। 11 जून को होने वाली महारैली को लेकर जगह जगह लगे पोस्टर। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बालासोर रेल हादसे को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब इसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और रेल मंत्री को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भयावह ट्रेन दुर्घटना को हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। क्या मानवीय व नैतिक आधार पर शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए? विशेषज्ञों, संसदीय समिति, सीएजी रिपोर्ट की चेतावनियों व सुझावों को नजरअंदाज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली पड़े पदों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फंड की कमी के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? उन्होंने कहा कि नैतिक रास्ते का पालन करते हुए क्या रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला जा रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अब रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त हैं पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा रेल हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रेल सुरक्षा पर ध्यान नहीं देकर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऊपर से नीचे तक सभी पदों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीआर नौटंकी ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली को खोखला बना दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे में 3 लाख पद खाली होने का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भर्ती किए जाने वाले बड़े अधिकारियों के पद भी खाली हैं। बीते 9 वर्षों में इन पदों को क्यों नहीं भरा गया? रेलवे बोर्ड ने हाल ही में खुद स्वीकार किया है कि मानव संसाधन की भारी कमी के चलते लोको पायलट यानी ट्रेन चालक का लंबी अवधि तक काम करना दुर्घटनाओं की बड़ी संख्या का मुख्य कारण है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे भारत ट्रेनों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी आप आए दिन सफेद की गई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त रहते हैं पर रेल सुरक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं देते। अगली बड़ी खबर, कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी या मालगाड़ी को टक्कर मारी, आखिर कैसे हुआ रेल हादसा? रेलवे बोर्ड ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में अब रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह हादसा सिग्नल में आई परेशानी के कारण हुआ है। इस दुर्घटना में अब तक 288 लोगों की जान चली गई। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने दुर्घटना के बारे में ब्यौरा देते हुए कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को बहानागा स्टेशन से निकलने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला था। इस ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और हादसे के दौरान ये 128 की स्पीड से दौड़ रही थी, जो साफ बताता है कि ये ओवर स्पीड का मामला नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सिग्नल में परेशानी थी। ग्रीन सिग्नल होने के चलते वो अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी में जा टकराई। रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। जया वर्मा ने बताया कि मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी क्योंकि मालगाड़ी लौह एस्क ले जा रही थी। इसी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ। ये बड़ी संख्या में मौतों और चोटों का कारण है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की पटरी से उतरी बोगियां डाउन लाइन पर आ गईं और यशवंतपुर एक्सप्रेस की आखिरी 2 बोगियों से टकरा गईं, जो डाउन लाइन पर 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। आपको बता दें कि उन्होंने आगे बताया कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो गई है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसकी जांच जारी है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि दुर्घटना सिग्नल में आई गड़बड़ी के चलते हुई है।
अगली बड़ी खबर, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों को भी मिलेगा मुआवजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने कहा कि उड़ीसा में दुर्घटना का शिकार हुए यात्रियों में उनको भी शामिल किया गया है जो बिना टिकट सफर कर रहे थे। बिना टिकट वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ऐसा किया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि यात्रियों के पास में टिकट था या नहीं था, इसे देखे बगैर सभी को मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती हर एक घायल यात्री के साथ में एक स्काउट या एक गाइड है जो उसके परिजनों का पता लगाने में मदद कर रहा है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है, जिन यात्रियों के पास में टिकट नहीं था उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा आप दोषियों को सजा देंगे तो इसकी शुरुआत रेल मंत्री से क्यों नहीं करते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा के बालासोर में 3 रेलगाड़ियों की भयावह दुर्घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने अश्विनी वैष्णव पर आरोप लगाया कि उनका प्रचार पाने का हथकंडा भारतीय रेलवे की गंभीर कमियों, आपराधिक लापरवाही और सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा पर भारी पड़ गया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहेल और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना मानव निर्मित तबाही है जो पूरे तरीके से लापरवाही, सिस्टम में गंभीर चूक और अक्षमता और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सब कुछ पता होने की अहंकारी आत्ममुक्तता का नतीजा है। इससे पहले टीएमसी, शिवसेना और सीपीआई जैसे विपक्षी पार्टियों ने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय रेलवे और लोगों के बीच में जो अव्यवस्था पैदा की है उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि दोषियों को सजा देने की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को इसकी शुरुआत रेल मंत्री से ही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हैं, इससे कम कुछ भी नहीं। गोहेल और पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा कब मांगेंगे। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा हादसे पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोली हमारे पास लिस्ट बढ़ रही है जबकि उनके पास घट रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने परोक्ष रूप से केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास मृत्यु की लिस्ट बढ़ रही है जबकि उनके पास घट रही है। आपको बता दें कि रविवार को उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 288 नहीं बल्कि 275 है। उन्होंने आंकड़े में आई तब्दीली का कारण भी बताया। मुख्य सचिव ने कहा कि आंकड़ा डीएम की ओर से जांचा गया था, कुछ शवों को 2 बार गिन लिया गया था। आपको बता दें कि प्रदीप जैना के बयान के कुछ देर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया को आंकड़ा बताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास जान गंवाने वाले लोगों की लिस्ट बढ़ रही है जबकि उनके पास में घट रही है। पश्चिम बंगाल के 162 लोगों की जान गई है और अब तक हमें पूरी लिस्ट नहीं मिल पाई है। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग तो बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड दिखाकर किया पलटवार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा रेल हादसे को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष और ममता बनर्जी के ऊपर भाजपा ने जबरदस्त हमला बोला है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है जिसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुए रेल हादसों का पूरा ब्यौरा है। इस ट्वीट के साथ अमित मालवीय ने कहा कि इस्तीफा मांगने वालों का यह रिपोर्ट कार्ड है। गौरतलब है कि उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के बाद ममता बनर्जी घटना स्थल पर पहुंची थी। ममता बनर्जी ने वहां पर मौजूदा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ही घटना को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तो वहीं विपक्ष इस हादसे के बाद रेल मंत्री से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। अमित मालवीय के ट्वीट में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रेल हादसों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। लिस्ट में पहला नाम नीतीश कुमार का है। ट्वीट के मुताबिक नीतीश कुमार के कार्यकाल में रेलगाड़ियों की भिड़ंत की 79, ट्रेन की पटरियों से उतरने की 1000 घटनाएं हुई थी। वहीं इस दौरान कुल 1527 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ममता बनर्जी के कार्यकाल में भिड़ंत की 54, ट्रेन की पटरी से उतरने की 839 घटनाएं हुई जबकि 1451 लोग मारे गए। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रेलगाड़ियों की भिड़ंत की 51, ट्रेन के पटरी से उतरने की 550 घटनाएं हुई जबकि 1159 लोग मारे गए। इसके अलावा अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया। अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बालासोर की दुखद घटना का राजनीतिकरण बंद कीजिए। उन्होंने आगे लिखा कि यूपीए के समय रेल मंत्रियों के कार्यकाल में हुई रेल दुर्घटनाएं किसी आपदा से कम नहीं थी, लेकिन विडंबना यह है कि ये गुणी लोग पिछले 7.5 दशकों के सर्वाधिक कुशल रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा कि फिलहाल हम सभी को राहत और बचाव कार्य पर फोकस करना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, पहलवानों के आंदोलन पर सत्यपाल मलिक का बड़ा ऐलान। बोले पहले ब्रजभूषण को हटाएंगे और 2024 में उनका समर्थन करने वालों को हटाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि 28 मई को जो हमारी बेटियों के साथ में हुआ उसको देखकर मन बहुत खराब हुआ। सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण को भी हटाएंगे और उनका समर्थन करने वालों को 2024 में हटा देंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज यहां से जाकर राजस्थान जाऊंगा ताकि उनको वहां पर हराया जा सके। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि पहलवानों से मेरा निवेदन है कि वो राजस्थान भी आए, पहलवानों के साथ हम मिलकर खड़े हैं। उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि गांव-गांव में इनकी बीजेपी की दुर्गति करेंगे और बेटियों का बदला चुनाव में लिया जाएगा। पहलवानों को समर्थन देते रहे तो सरकार माफी मांगकर इनकी मांगों को मानेगी। अगली बड़ी खबर, सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 40 जवानों की लाश पर खड़े होकर बीजेपी ने लड़ा चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कहा कि पुलवामा हमले में 40 जवानों की लाश पर खड़े होकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को बोल दिया था कि जवानों की शहादत में हमारी कमी रही थी। देश के एनएसए अजीत डोभाल ने भी मेरे से इस मामले में चुप रहने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया लेकिन जांच नहीं की गई। गृह मंत्रालय ने जवानों को जहाज नहीं दिए। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भी मैंने अपना इस्तीफा जेब में रखकर प्रधानमंत्री मोदी से मिला था लेकिन सरकार नहीं मानी। सत्यपाल मलिक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसपी के बिना किसानों का गुजारा नहीं है। उन्होंने किसानों से एमएसपी गारंटी कानून को लेकर फिर से लड़ाई लड़ने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर दिया बड़ा ऐलान। सीबीआई करेगी उड़ीसा ट्रेन हादसे की जांच। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य पूरा हो चुका है और अब रेल यातायात बहाल करने की कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालेश्वर जिले के बहानागा के पास हुए ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की है। अश्विनी वैष्णव ने रेल सदन भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए सीबीआई जांच के बारे में जानकारी दी। इस हादसे में अभी तक 275 से अधिक रेल यात्रियों की मौत होने और 1000 से अधिक के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सदी की इस सबसे भीषण रेल दुर्घटना की जांच रेलवे, पुलिस और तकनीकी विभाग की कई टीमें कर रही हैं। इसके साथ ही इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की बात कही है। रेल मंत्री ने कहा कि इस ट्रेन दुर्घटना में जो अभी तक की स्थितियां सामने आई हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसे लेकर रेलवे बोर्ड ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हादसे का सच जल्द ही सामने आ जाएगा। अगली बड़ी खबर, 2024 के चुनाव पर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भारत के लोग हराएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनकी पार्टी तेलंगाना और अन्य राज्यों के चुनावों में बीजेपी का सफाया कर देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी बीजेपी की नफरत से भरी विचारधारा को आने वाले समय में हराने जा रहे हैं। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में दिखा दिया है कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने उन्हें हराया नहीं बल्कि उनका सफाया कर दिया है। हमने कर्नाटक में उन्हें बुरे तरीके से शिकस्त दी है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने हर पैंतरा आजमाया। उनके साथ में पूरा मीडिया था। हमारे पास जितना पैसा था उससे 10 गुना पैसा उनके पास था। उनके पास सरकार थी, उनके पास एजेंसी थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमने उनका सफाया कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में मौजूदा लोगों से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि हम तेलंगाना में होने आने वाले चुनावों में उनका सफाया करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद तेलंगाना में बीजेपी को ढूंढ पाना भी मुश्किल होगा। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। हम इन राज्यों में बीजेपी के साथ में वही करेंगे जो हमने कर्नाटक में किया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। 11 जून को होने वाली महारैली को लेकर जगह जगह लगे पोस्टर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 जून को होने वाली आम आदमी पार्टी की महारैली को लेकर पोस्टर जारी कर दिया गया है। बता दें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोलते हुए तानाशाही रवैया का आरोप लगाया गया है। इस पोस्टर में साफ शब्दों में लिखा गया है कि केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ ये महारैली है। इसके अलावा इस पोस्टर में आम आदमी पार्टी
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को भी दिखाया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 जून को सुबह 10 बजे से इस महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की जनता भी भारी संख्या में मौजूद रहेगी। इस महारैली के सफल आयोजन को लेकर बीते 4 जून को आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई के संयोजक व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में प्रदेश संगठन की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को महारैली को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 5 जून से दिल्ली के घर घर जाकर इस रैली के लिए लोगों को भी रामलीला मैदान में पहुंचने के लिए आग्रह करेंगे। वैसे इस महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय विधायक व सांसद भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सर्विस विवाद मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री विपक्षीय एकजुटता का समर्थन लेने के साथ साथ दिल्ली की जनता का भी समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी इस महारैली को आयोजित करने के लिए जिस प्रकार की तैयारी कर रही है, निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि पार्टी ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि इस रैली के लिए अब जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए निकले नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी ने ही दे दिया बड़ा झटका। इस बैठक में ना तो राहुल गांधी जाएंगे, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए निकले हैं। इसके लिए उन्होंने हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की थी और एक उम्मीदवार पर बात की थी। तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने 12 जून को पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दोनों गद्दावर नेताओं के शामिल होने की चर्चा थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। कर्नाटक में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कहा है कि पटना में होने वाली इस बैठक में ना तो राहुल गांधी जाएंगे और ना ही वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। कांग्रेस शासित राज्य के किसी मुख्यमंत्री को इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना भेजा जा सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के इस कदम को सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, तब कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने नहीं आए थे। इस चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के तेवर अचानक से बदल गए हैं। पार्टी के अधिकांश नेता फिर एक बार राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। उनकी दलील है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और कर्नाटक में मिली जीत इसी का परिणाम है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर जितनी जल्दबाजी में है, कांग्रेस उतनी ही इस मुद्दे पर शांत है। वो फिलहाल ना तो सीट शेयरिंग पर बात करने के मूड में है और ना ही प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट को लेकर किसी दूसरे नेता के नाम पर मोहर लगाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि फिलहाल पटना में 12 जून को होने वाली बैठक में ना तो राहुल गांधी जाएंगे, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।